अध्याय 3 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी। अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी। अध्याय 4 में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कब होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कब होती हैं, कैसी होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, साइकिल के टायर का घिस जाना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना इत्यादि। इस सूची में आप कुछ अन्य उदाहरण और जोड़िए। आइए अब इन परिवर्तनों को समझें। रासायनिक परिवर्तन मतलब हम अपने चारों ओर, आसपास के चारों ओर कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ठीक है। जैसे कि बर्फ पिघलता है, पानी जमता है, लोहे पर जंग लगता है, साइकिल के टायर घिस जाते हैं, भोजन सड़ जाते हैं, ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होता है, कब होता है, उसको हमको देखना है। ठीक है। तो क्रियाकलाप 1 है। ठीक है। आवश्यक सामग्री 2 बीकर, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, अनबुझा चूना, पानी, कांच की छड़। एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी ले तथा सावधानी पूर्वक 1-2 मिलीमीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। कांच की छड़ से विलयन को हिलाए। अब बीकर को छूकर देखें, क्या बना हुआ विलयन गर्म है। अब दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबुझा चूना लेकर उसमें पानी डालें। आप देखेंगे कि सनसनाहट की आवाज होती है। इस बीकर को भी छूकर देखें, क्या यह भी गर्म हो गया है। आपने देखा दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन समान हैं। क्या है, हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है। तो बीकर में क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं। पानी में हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं और उसको कांच की छड़ से हिलाते हैं। ठीक है। तो हम उसको बीकर को छू कर देखते हैं तो क्या हो जाता है, विलयन गर्म हो जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरे बीकर में क्या करते हैं, एक अनबुझा चूना लेते हैं। अनबुझा चूना मतलब जो हम घर में यूज करते हैं चूना, खाने का चूना नहीं। ठीक है। जो पुताई वाला चूना यूज करते हैं वो वाला चूना। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं तो अभी वो क्या करती है, सनसनाहट की आवाज होती है। और बीकर को हम छू कर देखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है। और दोनों बीकर क्या हो रहे हैं, दोनों पदार्थ गर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या दोनों परिवर्तन समान होगा कि नहीं, उसको देखना है। दोनों स्थितियों में क्या हो रही है, ऊष्मा तो निकल रही है और जो पदार्थ भी है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। लेकिन जो दोनों परिवर्तन है वो समान नहीं है। ऐसा क्यों है, उसको देखेंगे। क्या होता है, देखो, हम सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या किए, जल मिलाए हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाए हैं तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और बीकर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। वैसे ही अनबुझे चूने में क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं तो पानी डालने पर भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है और वो क्या होता है, गर्म होता है बीकर। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दोनों स्थितियों में क्या हो रही है, जो ऊष्मा हो रही है वो ऊष्मा तो उत्पन्न हो रही है। ठीक है। लेकिन जो दोनों परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो परिवर्तन जो होता है वो दोनों समान मतलब जो परिवर्तन होता है जो समान दिखाई देता है वो एक ही परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन को हमको पहचान करना है तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब उसमें क्रिया होती है तो क्रिया के पश्चात क्या होता है, नए पदार्थ बना है या नहीं। तो मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें हमको देखना है कि जो क्रिया के पश्चात है उसके पश्चात क्रिया के पश्चात जो रासायनिक पदार्थ बना है या नहीं, उसको देखना है। ठीक है। तो जो दोनों परिवर्तन है वो क्या है,
अलग अलग है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालने पर वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन, और अनबुझे चूने को पानी में डालने पर क्या हो गया, वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री। परख नली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन, सोडा वाटर, खाने का सोडा। सोडा वाटर की बोतल को खोलें। आप क्या परिवर्तन देखते हैं, निकलने वाली गैस के समीप क्रमशः गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाए तथा सोडा वाटर विलयन में भी दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। एक चम्मच में खाने का सोडा लें तथा गीले लिटमस पेपर से परीक्षण कर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति की जांच करें। अब कड़े कांच की परख नली में खाने का सोडा लेकर गर्म करें। निकलने वाली गैस के समीप नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाए तथा नीला लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि सोडा वाटर, तो सोडा वाटर को हम उसको खोलते हैं तो उसमें निकलने वाली जो गैस है उसके पास क्या करते हैं, गीले वाले नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को उसके पास ले जाकर देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जो सोडा वाटर से निकलने वाली गैस है उसके बाद क्या करेंगे, जो सोडा वाटर में डाल के देखेंगे, गीले नीला वाला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को डालकर देखेंगे तो वो अम्लीय है कि क्षारीय उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो सोडा वाटर से निकलने वाली गैस है और सोडा वाटर दोनों की प्रकृति क्या होती है, पहले अम्लीय रहती हैं, जबकि जो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम खाने के सोडा में जांच करेंगे। ठीक है, तो खाने की सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती हैं, और उसको हम गर्म करते हैं तो जो निकलने वाली गैस क्या की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये देखना है कि जो नए पदार्थ का बनता है, नए पदार्थ जो बनते हैं, तो सोडा वाटर को क्या करते हैं, जब उसको बोतल से खोलते हैं तो उसमें क्या होती है, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, जिसके कारण बाहर निकलने के कारण उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। और खाने के सोडा को हम गर्म करते हैं तो अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे ही हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाने के कारण उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन खाने के सोडा को गर्म करने पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, वही खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब खाने के सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, H2O और CO2, तो पानी अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जब हम खाने के सोडा को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो नए पदार्थ बना। जो हम पदार्थ लिए थे वो वाले पदार्थ से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, हम क्या लिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, लेकिन हमको क्या प्राप्त हुआ, पानी प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोई अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें क्या होती है, नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो मतलब अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और जो मतलब नए पदार्थ बनते हैं, ये अभिक्रिया, इसका क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, गर्म किए तो ये अभिक्रिया हुआ, तो क्या हो गया हमको, मतलब नए पदार्थ जो बने, ये जो नए पदार्थ बने उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक, और अभिकारक जो है उत्पाद में
परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं और नए पदार्थ बनते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री। परख नली, कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट ले, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले। अम्ल डालने पर क्या परिवर्तन होता है? क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस कौन सी है? नोट करें। यहाँ हम देखते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलेय ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस क्रिया में बना कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जल में घुल जाता है। गैस का पिघल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CaCl2 कैल्शियम का क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी। गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। हमने देखा है कि यहाँ दोनों पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्रिया हुई। क्या आप इस प्रकार की अन्य क्रियाओं का उदाहरण बता सकते हैं कि जंग लगना, भोजन का खराब होना आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। हम क्या लेते हैं, एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या है वो एक अविलेय ठोस पदार्थ है। ठीक है, उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और पानी बनता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बने हुए जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाता है। तो इस प्रकार जल में क्या कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जल में क्या रहता है, घुला हुआ रहता है और हमको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है और अभिकारक की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है, और अभिकारक की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो गैस का निकलना और अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। ठीक है, गैस का निकलना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और अभिकारक की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो गैस का निकलना और अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। शक्कर गर्म करने का साधन, परख नली, होल्डर, कड़े कांच की परख नली। एक कड़े कांच की परख नली ले, उसमें थोड़ी सी शक्कर लेकर गर्म करे। गर्म करने पर होने वाली परिवर्तन को देखें। शक्कर गर्म करने पर पहले पिघलती है, अधिक गर्म करने पर जलकर काली हो जाती हैं तथा और परख नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसे शक्कर का अंगारण चारिंग कहते हैं। क्या यहाँ क्रिया के बाद बने नए पदार्थ क्रिया के पहले लिए पदार्थ के समान है? हमने यहाँ देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह जो क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। आपने देखा क्रियाकलाप 1 में अनबुझे चूने में पानी डालने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः कुछ रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोग को कल समझाती हूँ। ठीक है, ये हो गया।